नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, सब कुछ आदाब, सत श्री अकाल और बहुत सारा प्यार। कुबूत की अपनी दुनिया में आपका स्वागत है। और जैसे मैंने बताया, मैं बॉम्बे से मेरा जो जर्नी मैं करके आई हूँ लंबी चौड़ी, और वो मैं अब घर पर आ गई हूँ। और सबसे ज़्यादा जो मैं अपने घर के लिए मिस कर रही थी वो था मेरी गार्डनिंग, मेरे प्लांट्स। तो देखो मेरे प्लांट्स इतने प्यारे हैं और इनको मैं बहुत मिस करती हूँ। और ज़्यादातर टाइम मेरा इनके साथ बीतता है। शाम को तो मैं इनके साथ ज़रूर बैठती हूँ। अब बहुत धूप हो गई है, गर्मी बहुत है आजकल दिल्ली की, तो आपको सबको पता है गर्मी भयंकर ही होती है। वरना सर्दियाँ और अच्छा मौसम मेरा इन्हीं के साथ गुजरता है। तो ये मेरे प्लांट्स हैं, आप देखो। ये प्लांट्स के साथ आपको मैं ये भी दिखाऊंगी कि इसमें मैंने इधर मैंने अपने आर्ट वर्क भी आपको देखने को मिलेगा। आर्ट वर्क मेरा हर जगह आपको साथ साथ नज़र आएगा। और ये मेरे म्यूरल है, ये देखें, ये मेरा म्यूरल है, ये मेरे प्लांट्स के साथ। ये तुलसी जी हैं, देखें। और ये मेरा एक स्कल्पचर है, मदर। ज़्यादातर मेरे वर्क सारे, मैंने आपको बताया था, फीमेल बेस्ड होते हैं और फीमेल की इनर साइकी को, उनकी इनर फीलिंग्स को लेकर मैं करती हूँ। तो ये सब मेरे प्लांट्स को आज मैं देख रही हूँ और बहुत खुशी मिल रही है। मैं कुछ देर के बाद आई थी, लौटी थी, और उससे 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 पहले मेरी सिस्टर आ गई थी, तो वो लुक आफ्टर करती रहीं। और जब हम दोनों बाहर थी तो मेड को कह कर गए थे कि प्लीज़ इनको पानी वानी टाइम पर देते रहना, क्योंकि पौधों के लिए तो गर्मियों में पानी के बिना तो मर जाते हैं। और हमको अच्छा नहीं लगता ना किसी के लिए ऐसे सोचना भी। और इनमें भी जान होती है, प्राण होते हैं, और ये खिल जाते हैं। थोड़ा सा इनको पानी, केयर, जैसे बच्चों को केयर चाहिए होती है, थोड़ा सा प्यार तो वो बच्चे कितने खिले हुए महसूस करते हैं और उसी के पास पसंद करते हैं उसका टच, जो दिल से प्यार करता हो। तो पौधे भी ऐसे हैं, उनको जो दिल से छूता है, दिल से उनकी रखवाली करता है, तो वो आपको उससे ज़्यादा आपको देते हैं। आपको उससे ज़्यादा आपको वो क्या कहते हैं, फूल देंगे, खुशबू देंगे, और हरे भरे वो भी नाचते हैं और खुश होते हैं कि ये लोग मेरे को प्यार से टाइम से सींचते हैं। टाइम पर खाद देना, इनको टाइम पर सींचना बहुत ज़रूरी होता है। और ये तो आप सभी जानते हैं, पर पौधों से हम लोगों को, सबको ही लगाव होना चाहिए। और मेरा मानना है कि हर किसी को अपने जीवन में कम से कम साल में 10 पेड़ तो ज़रूर लगाने चाहिए, जिसको आप खुद से सींच सको। मतलब ये नहीं कि आपने लगा दिया, किसी ने केयर नहीं की, वो सूख गए। और एक हमको प्रण करना चाहिए कि हमें साल में ज़्यादा नहीं तो हर इंसान को 100 नहीं तो 10 तो कम से कम हर कोई लगा सकता है। इतना तो प्रण लेना चाहिए, क्योंकि आपने पिछले दिनों देखा होगा कि कितने परिवार ऑक्सीजन के बिना तड़प तड़प के रास्ते पर मरे, हॉस्पिटल्स के बाहर मर गए, सिलेंडर्स नहीं मिल रहे थे। हम लोगों ने भी अपने परिवार में देखा। मेरी सिस्टर ने बहुत जूझा ऑक्सीजन से, बहुत तकलीफ़ में, कहीं से ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। तो क्यों ऐसा हो रहा है? ये सारा पर्यावरण जो चेंज हो रहा है, प्रदूषण और ये सब, क्योंकि पेड़ कट रहे हैं। सबसे ज़्यादा है कि हम लोग पेड़ों की हिफाजत नहीं कर रहे। थोड़ी थोड़ी इमारतें और अपनी सहूलियतों के लिए ये चीज़ ज़रूरी भी नहीं है, और हर जगह से हम पेड़ों को नष्ट कर रहे हैं। जब पेड़ नष्ट होंगे तो फिर प्रकृति का तो नियम है, तो वो फिर जैसा आप उसके साथ, कुदरत के साथ करते हैं, तो वो भी आपको बदले में वही देती है। तो वो प्रलय तो आती है। तो इसीलिए आप उस प्रलय से बचें और पेड़ों की हिफाजत करें। और गवर्नमेंट अभियान लगाती तो बहुत ज़्यादा है, मुझे लगता है कि वो लोग संवेदनशील, उनको दिल से होना चाहिए। हमको कहते हैं पेड़ लगाओ, पर खुद वो इतने पेड़ काट देते हैं अपनी
छोटी छोटी इमारतों को बड़ा करने के लिए, अपने नाम के लिए, तो वो कई पेड़ काटते हैं, क्योंकि बिना पेड़ कटे भी वो काम हो सकते थे, ज़रूरत भी नहीं होती है। तो वो मेरे को बहुत दुख होता है। लेकिन हम सियासतदानों को, हम आप तो जानते हैं, हम उनसे लड़ नहीं सकते हैं, और हम उनको कुछ बता भी नहीं सकते हैं कि आप ये करो, ये नहीं करो। पर ये है कि वो हमारे को एक उन्होंने स्लोगन दे दिया है कि पेड़ बचाओ, पेड़ लगाओ और प्रदूषण को बचाओ। लेकिन हमें उस स्लोगन को अपने दिलो दिमाग में रखना है, बच्चों को भी यही सिखाना है, क्योंकि आज हम लोग पेड़ देखा करते थे, वो आज देखने को नहीं मिलते हैं। हम लोगों के पास इतने पेड़ होते थे, और आज वो है ही नहीं। बच्चों को कल को हम फ्रूट्स के बारे में, हमने फ्रूट्स देखे हैं, बच्चों को क्या पता कि ये फ्रूट्स कहाँ से आता है, हम कहाँ से लेकर आते हैं ये फ्रूट। और ये सब चीज़ें बच्चों को बतानी पड़ेंगी। उनके साथ जाकर आप फ्रूट्स लगाइए, पेड़ लगाइए कि ये आम इधर से आता है। बच्चों ने आम देखा ही नहीं, कहाँ से आगे की जनरेशन जो होगी वो कहेंगे आम आता है, ये तो शॉप से आता है। उनको पता ही नहीं होगा ट्री से आम आता है। तो ये सब चीज़ें जब तक हम बच्चों को के साथ मिलकर ये प्रोग्राम्स नहीं करेंगे, पेड़ों का, पर्यावरण का, और अपने बर्ड्स का, देखो ना बर्ड्स हमारी चली गई हैं। आपने देखा होगा गौरैया अब रही नहीं है। तो मैं अपने घर पर भी मैंने बहुत घोंसले लगाए हैं, और लेकिन कोई गौरैया आती नहीं है, क्योंकि पर्यावरण का ये हाल हो गया। और इतने सारे एंटीना ये सब हो गए हैं हमारे लिए, पर हमने उनके घर छीन लिए हैं। तो ये हमको देखना होगा। और मैंने देखो यहाँ पर भी गौरैया का घर, ये मेरा आर्ट वर्क है। इसमें भी देखो मैंने पर्यावरण को दिखाया है। ये जो है, ये ओशन डेप्थ दिखाई है, ये ओशन के अंदर के जीव जंतुओं को मैंने दिखाया है। ये सन है, ये पहाड़ हैं, पहाड़ बहुत कम दिखाए हैं कि उसमें पेड़ बहुत कम हैं, तो उससे पर्यावरण को कितना प्रदूषण होता है, तो इनको तकलीफ़ होती है। तो हमें हर चीज़ के लिए पेड़ बहुत ज़रूरी हैं। तो ये देखो मैंने ये घोंसला भी बनाया, लेकिन कोई गौरैया नहीं आई है। नीचे भी मैंने घोंसले बनाए हैं, और बहुत दुख होता है मुझे ना ये सब देखकर। तो ऐसे ही हम कुछ आपसे बातें मैं शेयर करूँगी, और आप मेरे से जुड़े रहिए। मेरी गार्डनिंग भी आपको मैं दिखाऊंगी, अपने ऊपर के छत के टेरेस के भी। तो अभी तो ये भी देखो एक गौरैया का, ये मैंने खुद बनाया, छोटा सा लगाकर इसको मैंने, ये देखिए, ये जूट की रस्सी को लेकर इसको बनाया कि कोई आएगी, चिड़िया नहीं आई है। पर तो ओके गाइस, मिलते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, पूरा मेरा चैनल देखा करें, और अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें कि आपको ये मेरी बातें बकबकी लग रही हैं, या आपको कुछ उनसे कुछ अच्छा भी लग रहा है और कुछ सीखने को मिल रहा है। तो थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं। टेक केयर। कुमुद की अपनी दुनिया को हमेशा याद रखें, और उसको सब्सक्राइब करते रहें, और लाइक करें, शेयर करें। हेलो फ्रेंड्स, कुमुद की अपनी दुनिया में आपका फिर से स्वागत है। ये देखिए, ये कुछ मेरे ये जो है आपको दिख रहा होगा, ये मेरा पुदीना है। तो कुछ चटनी बनानी थी, तो सिस्टर ने कहा जाओ ऊपर से अपना पुदीना लेकर आओ। तो वो भी मैं आज तोड़ने के लिए थोड़ा सा लेकर आई हूँ, तोड़ने के लिए लाई हूँ। ये देखो सीज़र लेकर आई हूँ। अब ये थोड़ा कट करूँगी, और फिर जाकर चटनी अम्बी के साथ चटनी बनाऊँगी। तो चलो फिर चटनी खाते हैं। आप भी खाइए।